किसने कहा दिल्ली पुलिस फैक्ट चेकर का आवाज दबाने की कोशिश कर रही है? फैक्ट चेकर तो मैं भी हूं, मैं दहाड़ के आपके सामने बोल रहा हूं। कैसी बात कर रहे हैं आप? जो राष्ट्र को तोड़ने वाले लोग हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है, होनी भी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आपने आज तक कभी देखा कि मोहम्मद जुबैर जो है किसी मौलाना का फैक्ट चेक करता हो? छोटा ओवैसी, औरंगजेब की औलाद, उसने क्या कहा? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। वो धार्मिक भावनाएं नहीं भड़का रहा। मौलाना तौकीर रजा जो दिन रात हिंदुओं को गाली देता है, उसके ऊपर कभी फैक्ट चेक नहीं किया मोहम्मद जुबैर ने। सफीकुर रहमान बर्क जो दिन रात माँ पार्वती, माँ सीता, भगवान राम के बारे में पता नहीं क्या क्या कहता है, उसके ऊपर तो आज तक इसने फैक्ट चेक नहीं किया। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का 2 कौड़ी का प्रोफेसर रतन लाल, उसने क्या बोला हमारे आराध्य महादेव के बारे में? ये इसी जुबैर ने रतन लाल के लिए तो कोई फैक्ट चेक नहीं किया। रतन लाल के खिलाफ तो इसने कुछ नहीं लिखा। जो धार्मिक भावनाओं को भड़काएगा, जो डिजिटल पत्थरबाजी करेगा, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए? ये तो खुद फेक न्यूज़ फैलाता है। 35-40 फेक न्यूज़ पे अभी मेरी रिपोर्ट आ रही है, आप देख लेना। 35 न्यूज़ तो इसके मैंने खुद पकड़े हैं। थूक के चाटने वाले लोग हैं ये। पहले फेक न्यूज़ फैलाते हैं, फिर आके माफ़ी मांग लेंगे, माफ़ी भी रहे। ट्विटर पर जो ये ट्रेंड चलाते हैं, इसका सारा गणित मुझे पता है, क्योंकि मैं दिन रात यही काम करता हूँ। ये 2-2 रुपए दे करके ट्वीट करने वाले लोगों से ट्वीट लेना है #I stand with जुबैर, तो वो उससे कुछ नहीं होता। आप अभी दिल्ली के अंदर घूम लो, आपको एक एक गली में, एक एक सड़क पर लोग मिल जाएंगे दिल्ली पुलिस के समर्थन में कि तुमने सही किया राकेश अस्थाना, आप योगी जी के मॉडल पर चल रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस के साथ आज दिल्ली की जनता खड़ी, इस बात को आप समझिए, दिल्ली की नब्ज को समझिए। और मेरी इस बात को राहुल गांधी भी सुन ले कि जिस घर से मोहम्मद जुबैर निकलेगा, उस घर में दिल्ली पुलिस जाके उसको गिरफ्तार करेगी। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। मोहम्मद जुबैर एक ऐसा नाम जिसको लेकर के कई वर्षों से, कई महीनों से लगातार जो लोग हैं वो आवाज़ उठा रहे थे और कह रहे थे ऐसे फैक्ट चेकर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए कि इनके पीछे आखिर कौन है। अब दिल्ली पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है और उसके अरेस्ट होते ही तमाम जो लोग हैं वो ट्विटर ट्रेंड चालू कर चुके हैं उसके समर्थन में और कह रहे हैं कि सच की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंबुज भारद्वाज, जो कि खुद फैक्ट चेकर हैं और उनको एक अवार्ड मिला है रिसेंट में ही पंचजन्य की तरफ से, और उस अवार्ड में इनको कहा गया कि फैक्ट चेकर के भी फैक्ट चेकर हैं। तो अंबुज भारद्वाज जी, सबसे पहले तो ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ओ न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप यहाँ पे आए। जी अंबुज जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को ये बताएं कि आखिर ये जो फैक्ट चेकर हैं, जिनका आप फैक्ट चेक करते हैं, ये कौन है और किस तरीके का काम करते हैं? देखिए, दरअसल सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये लोग फैक्ट चेकर नहीं है, ये लोग देश को तोड़ने वाले लोग हैं। आप बताइए, इनका जो फैक्ट चेकिंग होता है वो एकदम कैटेगराइज्ड क्यों होता है? ये जब CA आएगा तो उस पर फैक्ट चेकिंग करेंगे, 370 आएगा उस पर फैक्ट चेकिंग करेंगे, राम मंदिर पे आंदोलन चलेगा या राम मंदिर की बात होगी, अयोध्या की बात होगी, उस पर फैक्ट चेक करेंगे, ज्ञानवापी मस्जिद पे बात होगी, उस पर फैक्ट चेक करेंगे। अब बताइए, पूरी दुनिया और हर कोई इस बात को साफ तौर पे, ज्ञानवापी का ही अगर मसला ले लें तो वहाँ दिख रहा था, साफ साफ दिख रहा था कि वो वुजू खाना नहीं है, वहाँ पे शिवलिंग है और वर्षों पुराना शिवलिंग था वो। पूरी दुनिया इस बात को मान रही है, लेकिन ये जो तथाकथित फैक्ट चेकर देश को तोड़ने वाले लोग बैठे हैं, जिसकी कल गिरफ्तारी हुई है, ये लोग क्या कहेंगे? फैक्ट चेक करके बताएंगे नहीं जी हाँ तो वुजू खाना था। तो मैंने कई दिनों से ये देखा, लगातार देखा कि ये व्यक्ति जो है, जो मोहम्मद जुबैर नाम का व्यक्ति है, जिसको कल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये व्यक्ति लगातार सिर्फ एक धर्म के लोगों को और एक विचार के लोगों को टारगेट करता था। चाहे आप RSS भाजपा के लोगों को ले लें, चाहे राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोगों को ले लें, चाहे हिंदुत्व और हिंदू धर्म की बात करने वाले को ले लें, चाहे देश के लिए लड़ने की बात करने वाले लोगों को ले लें, जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं उनको ये लोग चुन चुन करके टारगेट करते हैं। उनको आप कह सकते हैं कि एक तरह से कहते हैं ना कि जो सड़क पे है, जो पत्थरबाज होते हैं, जो शुक्रवार में जो है जुम्मे की नमाज के बाद सड़कों पर निकलते हैं और पत्थर मारते हैं, तो ये जो मोहम्मद जुबैर है ये भी पत्थरबाज है, लेकिन इसका कैटेगरी अलग है। वो सड़क छाप पत्थरबाज है जो सड़कों पर पत्थर फेंकते हैं, और ये डिजिटल पत्थरबाज है जो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे पत्थर फेंकता है और नफरत बांटने का काम करता है। तो राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि आप कितने जुबैर को गिरफ्तार करोगे? हर घर से जो है जुबैर निकलेगा, हजारों जुबैर जो है वो पैदा होंगे, तब आप कैसे रोक पाओगे? नहीं, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रहा, और ये हंसने वाली भी बात है कि एक चोर दूसरे चोर का बचाव कर रहा है।
आप ये बताइए, जिस राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड मामले में और भी कई मामलों में, भ्रष्टाचार घोटाले के मामले में, जिसको पिछले 4 दिन 5 दिन 7 दिन से लगातार ईडी अपने दफ्तर में बुला करके पूछताछ कर रही है, उसके कार्यकर्ता सड़कों पर पिट रहे हैं, कार्यकर्ता पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो उसके युवा IYC इंडियन यूथ कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है श्रीनिवास, कैसे पुलिस की गिरफ्त से भाग रहा था, है ना। तो जो खुद चोरी करके बैठा है तो वो तो दूसरे चोर के समर्थन में खड़ा होगा ही होगा। आप बताइए, जिस व्यक्ति ने खुद घोटाला किया है, जो व्यक्ति खुद ही भ्रष्टाचारी है, वो आज कह रहा है कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी क्यों हुई है। और मोहम्मद जुबैर, आपने कहा ना अभी कि हर घर से जुबैर निकलेगा, एक जुबैर की गिरफ्तारी होगी, तो यही लोग हैं जो आज से महीनों सालों भर पहले JNU कांड के बाद क्या कह रहे थे, हर घर से अब जल निकलेगा। क्या कहते थे ये वामपंथी, कांग्रेसी की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन ये वामपंथी और उसका समर्थन, वामपंथी कहते थे हर घर से अब जल निकलेगा, और जो है ये राहुल गांधी और उसकी कांग्रेस पार्टी इस बात का समर्थन करती थी। और आज अगर ये कह रहे हैं राहुल गांधी कि हर घर से मोहम्मद जुबैर निकलेगा, तो उनको ये याद रखना चाहिए इस बात को कि ये वही देश है जब लोगों ने और तथाकथित जो छात्र हैं JNU के, उन्होंने ये कहा था कि हर घर से अब जल निकलेगा, तो उसको मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने और देश के राष्ट्रवादी लोगों ने कहा था कि जिस घर से अब जल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। और मेरी इस बात को राहुल गांधी भी सुन ले कि जिस घर से मोहम्मद जुबैर निकलेगा उस घर में दिल्ली पुलिस जाके उसको गिरफ्तार करेगी। तो मोहम्मद जुबैर जो है, जैसे उनकी गिरफ्तारी हुई है तो लोग कह रहे हैं कि सच्चाई की आवाज़ को उठाता था, जो सच्चाई की आवाज़ है वो दबा दी, अगर कोई घृणा के खिलाफ बोलेगा उसको जो गिरफ्तार कर लोगे क्या? नहीं, मुझे एक बात बताइए, मैं तो 100 ट्वीट इसके ऐसे गिनवा दूंगा आपको जो इसने खुद डिलीट किए हुए हैं। एक लड़की का मसला हो, हिंदू को मुसलमान बता देना, मुसलमान को हिंदू बता देना कि उसने दाढ़ी पकड़ा। अभी आपको पता है ना, अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश का एक मसला था, उसमें इसने सड़क पर किसी एक ऐसे वीडियो वायरल हुआ, उसमें मोहम्मद जुबैर ने उसको उस पर टैग लिखा, कैप्शन लिखा ऊपर, और उसने बताने की कोशिश की कि एक जो है हिंदू व्यक्ति मुसलमान व्यक्ति के दाढ़ी पकड़ के उसको कह रहा है कि तुम जय श्री राम बोलो। बाद में पता पुलिस ने उसके ट्वीट के ऊपर खंडन किया कि नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है ना। और उसके बाद मोहम्मद जुबैर को उस ट्वीट को डिलीट करके भागना पड़ा। 4 दिन तक ट्विटर पे मुंह दिखाने लायक नहीं था। वो लोग उससे जब सवाल पूछ रहे थे, ये लोग तो माफी वीर हैं, गलती करते हैं और फिर जो है, मतलब एक कहते हैं ना थूक कर चाटना, ये थूक कर चाटने वाले लोग हैं। गलती करते हैं फिर उसको डिलीट करते हैं और बेशर्मी की हद तक हो जाते हैं, फिर दोबारा गलती करते हैं। आप ये इनका काम क्या है, आप ये देखो, इनका काम है नफरत का एजेंडा चलाना, नफरत की थाली में खाना परोस के लोगों को भड़काना। आप मुझे ये बताइए, मैं एक तथ्य आपको देता हूं, जो भी दर्शक सुन रहे हैं वो भी इस बात पे मेरे ध्यान दे। अभी से कुछ दिनों पहले नुपुर शर्मा का एक मसला हुआ। नुपुर शर्मा ने क्या कहा, कुछ खराब तो नहीं कहा, उसने वही कहा जो उनकी किताबों में लिखा है, और उनका रेफरेंस देते हुए नुपुर शर्मा ने कहा। उसके बाद मोहम्मद जुबैर क्या करता है, आप देखिए कैसे टूल किट गैंग एक्टिव होता है। आप देखिए कि नुपुर शर्मा के बयान के तुरंत बाद एक आउटरीच शुरू हो जाता है सोशल मीडिया पे, और लोग उसकी नुपुर शर्मा को रेप थ्रेट देते हैं, उसके बहन का जो है रेप करने की धमकी देते हैं, सर तन से जुदा करने की धमकी देते हैं, घर पे पत्थरबाजी करने की धमकी देते हैं। और इसी लोकतांत्रिक देश में, ये जो सेक्युलरिज्म है ना, इसी सेक्युलर देश में आपके भाजपा जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी प्रवक्ता के ऊपर करोड़ों के इनाम घोषित होते हैं। कोई पुलिस, कोई प्रशासन, कोई सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन आकर के नहीं लेता। आप मुझे ये बता दीजिए, आप कह रहे थे कि नफरत बांटने वाला काम, इनका काम ही नफरत बांटना है। मैं एक एग्जांपल उस समय आपको दे रहा था कि जिस दिन नुपुर शर्मा का इंसिडेंट हुआ, उस दिन उससे 7 दिन पहले मोहम्मद जुबैर ने ट्विटर पे एक क्राउड फंडिंग शुरू किया था। उसने वेबसाइट का एक लिंक पोस्ट किया और लोगों से कहा कि हमें ऑल्ट न्यूज चलाने में समस्या हो रही है, आप हमें डोनेट करें। वो मंथली डोनेशन लेता है। 7 दिन में जब उसने ट्वीट किया था, तो 7 दिन में उसके उस क्राउड फंडिंग लिंक पर मात्र 3 लाख रुपए का डोनेशन आया था। लेकिन 7 दिन, मेरी बात को गौर कीजिएगा, 7 दिन में 3 लाख। और जैसे ही नुपुर शर्मा का इंसिडेंट हुआ, उसमें 3 घंटे के अंदर 4 लाख रुपए इसके पास आ गए। आप बताइए, ये लोग तो नफरत बेचने का काम करते हैं, नफरत बेच करके पैसा कमाना इनका दीन ईमान है।
तो इसमें ऐसे कैसे चलेगा? एक आरोप इनके ऊपर ये भी लगा हुआ है मोहम्मद जुबैर के ऊपर कि इन्होंने ही जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया था डिबेट के अंदर, उनको ट्वीट्स बना करके जो डाला और इससे अरब के जो देश हैं वो भारत की बदनामी में जुट गए। क्या ऐसा कुछ आप मानते हैं? नहीं, देखिए, ये तो आपको आप पत्रकार हैं, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कैसे ये टूल किट गैंग एक्टिव होता है। एक होते हैं जो भारत में रह करके भारत के साथ गद्दारी करते हैं, भारत माता की दामन से को कलंकित करने का काम करते हैं, राष्ट्रवाद की विचारधारा को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, राष्ट्रवादियों के ऊपर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। एक ये व्यक्ति है जो देश में बैठ करके देश से गद्दारी कर रहा है। एक और कुछ लोग ऐसे हैं जो देश के बाहर बैठ करके ओमान, कतर, इराक, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, इन सब जगहों पर बैठ करके षड्यंत्र करने का काम करते हैं और देश को, भारत को विश्व पटल पर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस बात को आपको समझना चाहिए, क्योंकि आप देखिए जैसे ही जुबैर ने ट्वीट किया और भावना भड़काने की लोगों की कोशिश की, उसके बाद आप देखेंगे कि तमाम देशों से समर्थन आने लगे, तमाम देशों से उसको डोनेशन आने लगा, पैसा आने लगा। ये क्या खेल चल रहा है भाई? फैक्ट चेकर तो मैं भी हूँ। दिल्ली पुलिस की रिसोर्सेज से रिपोर्ट पता चल रहा है ऐसा कि 3 महीने के अंदर 50 लाख की फंडिंग आई है। तो क्या फैक्ट चेकर्स को वाकई में आप भी फैक्ट चेकिंग करते हैं? ऐसी कोई जो फंडिंग आपको आती कभी? मैं वही तो कह रहा हूँ, फैक्ट चेकर तो मैं भी हूँ, फैक्ट चेकर वो भी है। उसके बाद 50 लाख की फंडिंग आ रही है, आप बताइए कहाँ से आ रही है, किस बात के पैसे मिल रहे हैं उसको? 50 लाख रुपए की ऐसा उसने कौन सा कारनामा कर दिया जी 50 लाख रुपए उसके अकाउंट में आ रहे हैं? ऐसा दिल्ली पुलिस का मानना है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से ये पता चला है कि पिछले कुछ दिनों में उसके अकाउंट में 50 लाख रुपए आए। आप मुझे बताइए, मैं भी फैक्ट चेकिंग करता हूँ, है ना, मुझे भी अभी पिछले कुछ दिनों पहले नेशनल अवार्ड मिला है। इस भारत के अंदर फैक्ट चेकिंग की कैटेगरी में मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। लेकिन मेरे घर के बाहर आपको ऑडी, मर्सिडीज, BMW नहीं मिलेगा। मैं चलता हूं तो कहीं मुझे सिक्योरिटी नहीं मिलती, है ना। आप ये चीज देख लीजिए कि पैसा मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका विचार, आपका संस्कार और आप इस देश के प्रति कितने वफादार हैं, ये मायने रखता है। अगर कोई व्यक्ति देश की इज्जत को कलंकित करके 50 लाख रुपए कमाना चाहता है तो कमाए, लेकिन मैं देश की इज्जत को कलंकित करके, माँ भारती को बदनाम करके और राष्ट्रवाद की विचारधारा से समझौता करके मैं पैसे नहीं कमा सकता। जिसको कमाना है कमाए भैया, मुझे मेरा राष्ट्र, मेरा देश और मेरी माँ भारती की का जो सम्मान है वो प्यारा है और मेरे लिए सर्वस्व उसी के लिए है। मुझे एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है, जो जुबैर और उनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं जुबैर को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि जुबैर जो है आवाज़ उठाता था, जो RSS के लोग, बजरंग दल के लोग और जो साधु संत जो हैं वो देश के अंदर घृणा फैलाने की कोशिश करते हैं, देश को जो है तोड़ने की साजिश रचते हैं, मुसलमानों के प्रति साजिश रचते हैं, उनके खिलाफ वो फैक्ट चेक करता था, बस इसकी सजा मिली। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने आज तक कभी देखा कि मोहम्मद जुबैर जो है किसी मौलाना का फैक्ट चेक करता हो? आपने देखा आज तक? ये जो समाजवादी पार्टी का सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, उसने क्या बोला? उसने बोला कि भैया हम 40 करोड़ हैं इस देश में, तुमने अयोध्या ले लिया, मथुरा लेने नहीं देंगे। तौकीर रजा, शफीकुर रहमान बर्क, छोटा ओवैसी, औरंगजेब की औलाद छोटा ओवैसी, उसने क्या कहा? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। वो धार्मिक भावनाएं नहीं भड़का रहा। मौलाना तौकीर रजा जो दिन रात हिंदुओं को गाली देता है, सनातन धर्म के ऊपर प्रहार करता है, हिंदुओं के देवताओं को गाली देता है, उसके ऊपर कभी फैक्ट चेक नहीं किया मोहम्मद जुबैर ने। शफीकुर रहमान बर्क जो दिन रात भगवान माँ पार्वती, माँ सीता, भगवान राम के बारे में पता नहीं क्या क्या कहता है, उसके ऊपर तो आज तक इसने फैक्ट चेक नहीं किया। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का 2 कौड़ी का प्रोफेसर रतन लाल, उसने क्या बोला हमारे आराध्य महादेव के बारे में? शिवलिंग पर उसने टिप्पणी, इतनी घटिया टिप्पणी की कि मैं कैमरे पर बता भी नहीं सकता। ये इसी जुबैर ने रतनलाल के लिए तो कोई फैक्ट चेक नहीं किया, रतनलाल के साथ के खिलाफ तो इसने कुछ नहीं लिखा। मतलब आप अगर आपको सिर्फ हिंदू जो हमारे साधु संत महात्मा होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होते हैं, राष्ट्रवाद विचारधारा से जुड़े जो लोग होते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग होते हैं, इन लोगों में बस दिखता है कि ये धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं। आपको मौलानाओं में नहीं दिखता कि वो धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं। आपको 2 कौड़ी के प्रोफेसर रतनलाल में नहीं दिखता जब वो महादेव पर इतनी अभद्र टिप्पणी करता है। आप देख लीजिए इसी देश में आज मोहम्मद जुबैर जैसे लोग अगर फैक्ट चेक कर पा रहे हैं तो आप इस बात को समझिए कि देश सहिष्णु है, देश का हिंदू समाज, हम और आप सहिष्णु हैं, इसलिए वो फैक्ट चेक कर पा रहा है। इसी मोहम्मद जुबैर को मैं चैलेंज देकर के कहना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस से जब जेल से वो बाहर आएगा, वो पाकिस्तान जाए, वो सऊदी अरब जाए, वो कतर जाए, वो ओमान जाए और वहां पर फैक्ट चेक करके मुझे दिखाए। अगर वहीं पे इसका पाकिस्तान के अंदर ही, चाहे वो मुसलमान हो या कुछ हो, अगर वो वहां जाकर फैक्ट चेक करने की कोशिश करेगा, वहीं उस मोहम्मद जुबैर का, वही मुसलमान समाज के लोग अगर सर तन से जुदा ना कर दे तो फिर मुझे कहना।
इस देश में इतनी छूट मिली है, लोकतांत्रिक मूल्यों से आप खिलवाड़ करते हैं, रह रह करके हिंदुओं की भावनाओं को आप भड़काते हैं। क्या षड्यंत्र चल रहा है भैया? टारगेट कर करके एक से एक ट्विटर के लाखों लाखों लोगों के अकाउंट, जिसके फॉलोअर्स उसके अकाउंट उड़वा दिए गए। ये लोग नेटवर्क चलाते हैं। आप देखिए ना, उस समय ग्रेटा थनबर्ग और जो कई लोग एक्टिव हुए थे, उस समय टूल किट गैंग एक्सपोज हुआ था, कैसे एक षड्यंत्र बना करके ये लोग काम करते हैं। और वही षड्यंत्र नुपुर शर्मा के मामले में इन्होंने किया। भारत को विश्व पटल पर बदनाम करने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो मोहम्मद जुबैर की जब से गिरफ्तारी हुई है, ट्विटर पर लगातार ट्रेंड चल रहे हैं, दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो है वो ट्रेंड चल रहे हैं। आप लोग लिखे हुए इंडिया विद दिल्ली पुलिस ट्रेंड चला रहे हो, तो क्या इतने करोड़ों जो लोग हैं जो उनके समर्थन में उतरे हुए हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि ट्वीट करें, ये सब क्या पेड ट्वीट्स हैं और जानबूझ करके कराए जा रहे हैं? कोई क्या कौन लोग हैं वो समर्थन कर रहे हैं? जो अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जो है, उनकी पार्टी के लोग तमाम समर्थन में तो रहे हैं, ये लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं आखिर, अगर वो गलत है तो? देखिए, यहाँ भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, ट्विटर पर जो ये ट्रेंड चलाते हैं, इसका सारा गणित मुझे पता है, क्योंकि मैं दिन रात यही काम करता हूँ। ये 2-2 रुपए दे करके ट्वीट करने वाले लोगों से ट्वीट लेना है #I stand with जुबैर, तो वो उससे कुछ नहीं होता। आज मोहम्मद जुबैर के बारे में कल प्रतीक सिन्हा ने ट्वीट किया, उसके 15,000 रीट्वीट हो गए। 15,000 रीट्वीट तो हो गए, 15,000 लोग मुझे सड़कों पर मोहम्मद जुबैर के समर्थन में दिखा दो। आप अभी दिल्ली के अंदर घूम लो, आपको एक एक गली में, एक एक सड़क पर लोग मिल जाएंगे दिल्ली पुलिस के समर्थन में कि तुमने सही किया राकेश अस्थाना, आपने सही किया, आप योगी जी के मॉडल पर चल रहे हैं। वो योगी आदित्यनाथ, परम पूज्य महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर्स के घर में घुसकर बुलडोजर चलवाते हैं, और आप यहाँ पे राकेश अस्थाना जी, दिल्ली पुलिस की कमान आपके हाथ में है। आप यहाँ पर जो धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश करता है, उसको घर में घुसकर गिरफ्तार करते हैं। तो दिल्ली पुलिस के साथ आज दिल्ली की जनता खड़ी, इस बात को आप समझिए, दिल्ली की नब्ज को समझिए। लोग घर से बाहर आ रहे हैं। आपने नुपुर शर्मा के मसले में भी देखा होगा, भले ही उन लोगों ने जो है काफ़ी सारे ट्रेंड चलाए, लेकिन जब हिंदू समाज के लोगों को ये समझ आया कि नुपुर की, भारत की बेटी, भारत की शेरनी नुपुर शर्मा ने सही बात की, तो आज हजारों हजार की संख्या में राजस्थान से लेकर बंगाल तक नुपुर शर्मा के समर्थन में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उसी तरह से आज दिल्ली में आप कहीं चले जाइए, आपको दिल्ली पुलिस के समर्थन में लोग दिखेंगे। ये 2 कौड़ी के लोग जो 2 रुपए लेकर के ट्वीट करते हैं और सड़कों पर जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी करते हैं, इनसे दिल्ली पुलिस डरने वाली नहीं है। हम आप जैसे करोड़ों युवा, नौजवान और दिल्ली की जनता, देश की जनता दिल्ली पुलिस के साथ खड़ी है, और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस हम आग्रह भी करते हैं कि मोहम्मद जुबैर जैसे सीरियल, जो डिजिटल पत्थरबाज इसको मैं कहूँगा, इस जैसे लोगों को एक सजा दिलवाने का काम दिल्ली पुलिस करे। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूँगा, जो अखिलेश यादव, वो ममता बनर्जी के तमाम समर्थक जो हैं, उनके बड़े बड़े नेता ब्लू टिक्स के अकाउंट के साथ वो मोहम्मद जुबैर के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के भी कुछ जो वामपंथी पत्रकार हैं वो उनके समर्थन में उतरे हुए हैं, तो इन लोगों को क्या मतलब सिंपैथी है उसके साथ? वाकई में ऐसा कुछ है, या इनकी भी दुकान आगे बंद हो सकती है, ऐसा कुछ है? देखिए, इनकी दुकान तो पहले से बंद है। अखिलेश यादव की अगर आप बात कर रहे हैं, ब्लू टिक अकाउंट और मिलियंस में फॉलोवर आप सपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर का, तो अखिलेश यादव की दुकान तो पहले से बंद है। अभी क्या हुआ रामपुर के अंदर, आप देख लीजिए, 50% जिस जिले के अंदर मुसलमान है, वो जिस जिले में मुश्किल से भाजपा कभी जीतती थी, वहाँ हजारों के मार्जिन से आज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं। लोकसभा का चुनाव अभी 2 दिन पहले की बात है। एसी के कमरे में बैठ करके ट्विटर पर आकर के ट्वीट करने से आपको वोट नहीं मिलेगा। आप देश का मुसलमान समाज भी आपको समझ रहा है कि किस तरह से आप सब ने मिल करके, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे ममता बनर्जी की टीएमसी हो, चाहे वामपंथ हो, चाहे और भी कोई अन्य पार्टियां हो, इस देश के अंदर पिछले 70 सालों में अगर मुसलमान की स्थिति आज दयनीय है तो वो इन्हीं विपक्षी पार्टियों के कारण है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। एक मैं लास्ट में मैसेज चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो लोग साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं दिल्ली पुलिस ने जानबूझ करके आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, हर फैक्ट चेकर की हर एक आवाज़ जो उठेगी, तो क्या दिल्ली पुलिस के साथ पूरा देश खड़ा है? लास्ट में किसने कहा दिल्ली पुलिस फैक्ट चेकर का आवाज दबाने की कोशिश कर रही है? फैक्ट चेकर तो मैं भी हूं, मैं दहाड़ के आपके सामने बोल रहा हूं। कैसी बात कर रहे हैं आप? हा? मैं तो दहाड़ रहा हूं आपके सामने। तो कल भी चाहूंगा, मैं कहीं अगर मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो मैं बोलूंगा और इसकी पोल पट्टी खोलूंगा। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी, जो राष्ट्र को तोड़ने वाले लोग हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है, होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? जो राष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश करेगा, जो राष्ट्र के साथ षड्यंत्र करेगा, जो भारत को विश्व पटल पर कलंकित करेगा, इसके साथ क्यों नहीं, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए?
जो धार्मिक भावनाओं को भड़काएगा, जो डिजिटल पत्थरबाजी करेगा, जो सेलेक्टिव नैरेटिव पर ट्विटर पर काम करेगा और एक धर्म विशेष के साधु संत महात्मा और विचारधारा के लोगों को टारगेट करेगा, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए? ये तो खुद फेक न्यूज़ फैलाता है। 35-40 फेक न्यूज़ पे अभी मेरी रिपोर्ट आ रही है, आप देख लेना। 35 न्यूज़ तो इसके मैंने खुद पकड़े हैं। मैंने कहा ना पहले भी, थूक के चाटने वाले लोग हैं ये। पहले फेक न्यूज़ फैलाते हैं, फिर आके माफ़ी मांग लेंगे, माफ़ी भी रहे। तो क्या इसको जो है इतने ट्रेंड के बाद कुछ असर पड़ेगा, या फिर जो इस तरीके की कार्रवाई और होगी? और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ऐसे और भी नाम जो सामने आएंगे? देखिए, नाम अभी हो सकता है और भी सामने आए, लेकिन उस गिरोह का सरगना तो यही है। सरगना जेल में गया है। अब देखिए दिल्ली पुलिस किस तरह से जो है इसे सारी चीज़ें निकलवाती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर देश के साथ कोई गद्दारी करेगा, समाज में धार्मिक भावनाएं भड़का करके समाज को बांटने की कोशिश कोई अगर करेगा, देश के अंदर कोई अगर नफरती एजेंडा फैला करके अपने अकाउंट में 50 लाख रुपए लाने की कोशिश करेगा, देश के अंदर नफरत फैला करके कोई घर के बाहर ऑडी खड़ी करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस नहीं, 27 राज्यों के एक एक पुलिस को करना चाहिए और करनी ही पड़ेगी। क्योंकि आज भी इस देश के कानून व्यवस्था में, इस देश के न्यायपालिका में भारत के लोगों की आस्था और विश्वास उसका है। तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन, कोर्ट ऐसे करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास पर खड़ा उतरेगी और देश को तोड़ने का काम करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अंबुज भारद्वाज, जो फैक्ट चेकर्स का भी फैक्ट चेक करते हैं। इनसे हमने बात करने की कोशिश की। इनका कहना है मोहम्मद जुबैर जैसे तमाम लोग जो देश के अंदर टारगेट कर करके जानबूझ करके सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के लोग, आरएसएस के से जुड़े हुए लोग, इन सभी लोगों को टारगेट करते हैं और उनकी पोस्ट का फैक्ट चेक करके एक विशेष वर्ग के जरिए जो लोग हैं उनसे पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। उन सभी की पोल खोलने की यहाँ से उन्होंने पूरी कोशिश की है और एक समाज को आईना दिखाने की कोशिश की है कि तमाम लोग पहचान सकें, कि जान सकें कि असली फैक्ट चेकर कौन है और टूल किट वाले फैक्ट चेकर्स कौन है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।